हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग चल रहा था, जिसमें कि भगवान कृष्ण जो है वो नारद जी से वार्तालाप कर रहे हैं। देखें, हरत्यधम संप्रति हेतु रेष्यता शुभ से पूर्वाचरित कृतम शुभ है शरीर भाजा भवती दर्शन वैनक्ति काल तृतीयपि योग्यताम। अब ये कह रहे हैं भवदीय दर्शनम, आपका दर्शन, काल तृतीयपि, काल तृतीय तृतीय तीनों कालों में भी, आपका दर्शन तीनों कालों में भी शरीर भाजा अर्थात शरीर धारण करने वाले अर्थात शरीरधारी प्राणियों की योग्यता व्यक्ति योग्यता को, पवित्रता को बताने वाला है, व्यक्त करने वाला है। संप्रति अधम हरति, अगम हरति संप्रति इस समय अर्थात इस वर्तमान काल में, अगम हरति पापों को नष्ट करने वाला है, हरने वाला है, दूर करने वाला है। एष्यता शुभ से हेतु, एष्यता भविष्य काल में शुभ से हेतु कल्याण का कारण है। पूर्वाचरित शुभ कृतम, और पूर्वज पहले किए गए शुभ पुण्य कार्यों से कृतम प्राप्त होता है। अर्थात भगवान कृष्ण जो है नारद मुनि के दर्शन को कह रहे हैं कि आपका दर्शन जो है भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में प्राणियों की पवित्रता को बताता है। वर्तमान में प्राणियों के पाप दूर करता है, भविष्य में कल्याण करने वाला है, और भूतकाल में जो पुण्य किए हैं उनके पुण्यों के फलस्वरूप ही आपका दर्शन प्राप्त होता है। कहने तात्पर्य यह कह रहे मैं बड़ा ही धन्य हूँ, सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। फिर से देखेंगे भवदीय दर्शनम काल तृतीयपि, आपका दर्शन तीनों कालों में भी शरीर भाजाम योग्यता बनती शरीरधारी प्राणियों की पवित्रता को व्यक्त करता है, बताने वाला है। संप्रति अघम हरति इस वर्तमान काल में पापों को हरति दूर करता है। एष्यता शुभ से हेतु, एष्यता भविष्य में शुभ से हेतु कल्याण का कारण है। पूर्व आचरित शुभ कथम, और पूर्व आचरित पहले आचरण किए हुए, पहले किए गए शुभ कार्यों से, पुण्य कार्यों से कृतम प्राप्त होता है, अर्थात पूर्व जन्म में किए पुण्य कार्यों के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है। जगत्य पर्याप्त सहस्र भानुना न यन्यंतुं संभाय भावनुना परस्य तेजो भी संख्यताम गतयदरत्वया नुन्नम नुत्तमम तमा। अब कहना जगत ही अपर्याप्त सहस्त्र भावना, संसार में अपर्याप्त असीमित सहस्त्र हजारों भावना किरणों वाला, भावना सूर्य, हमें भावना के दो अर्थ हैं, मुख अलंकार, एक भावना का अर्थ है किरण, दूसरा अर्थ है सूर्य। तो संसार में असीमित हजारों किरणों वाला भावना सूर्य यत जिस तम अंधकार को नियंतुम दूर करने में ना संभावी नहीं समर्थ हुआ। अधः अधातम उसी अनुत्तमम तमा, उस अनुत्तम तमा, उस
घोर अंधकार को, कौन सा अंधकार को? ज्ञान रूपी अंधकार को त्वया आपने असंख्यात गते तेजो भी, असंख्य प्राप्त तेजो भी, गते तेजो भी, असंख्य रूप से प्राप्त तेजो भी, तेज से प्रत्यय बलपूर्वक नुन्नम नष्ट कर दिया है। मतलब नारद जी से कहते हैं कि हजारों गुना सूर्य भी जिसे ज्ञान रूपी अंधकार को दूर नहीं कर पाया, नष्ट नहीं कर पाया, उस अज्ञान को आपने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर कर दिया है। नारद जी को अत्यधिक ज्ञाता बताया गया है। फिर से देखेंगे, जगति संसार में अपर्याप्त सहस्त्र भावना, सीमित हजारों किरणों वाला भावना सूर्य, यत नियंतुम ना संभावी, जिसे दूर करने में समर्थ नहीं हुआ, जिस अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हुआ, अधः अनुत्तम तमा, उसी घोर अज्ञान रूपी अंधकार को तो यह आपके द्वारा असंख्यताम गते तेजो भी, असंख्य प्राप्त हुए तेज से, तेजों से प्रत्यय नुन्नम, प्रत्यय बलपूर्वक दूर कर दिया गया, नुन्नम मीन्स नष्ट कर दिया गया है। कृता प्रजा क्षेम कृता प्रजा सजा सुपाद निक्षेप निराकुलात्मनः सदोपयोगे अपि गुरुस्तम क्षयो निधि श्रुति नाम धन संपदा में। अब यहाँ पे दो अर्थ चलेंगे, पिता के पक्ष में और एक राजा के पक्ष में। देखेंगे पहले पिता पक्ष में देखेंगे, प्रजा क्षेम कृता, प्रजा कल्याण, प्रजा के तथा संतान के क्षेम तथा कल्याण के लिए सुपाद निक्षेप, सुपात्र दृढ़ पात्र में निक्षेप रखकर निराकुल आत्मना, निश्चिंत रहने वाले, दृढ़ पात्र में रखकर निश्चिंत रहने वाले पिता के द्वारा, प्रजा सृजा पिता के द्वारा, धन संपदाम, धन संपत्ति, जिस प्रकार पिता के द्वारा धन संपत्ति, श्रुति नाम सदा उपयोगे अभी, सद रूप में, अच्छे रूप में सदा उपयोग करने पर भी, अक्षय गुरु निधि कृता, अक्षय कभी नष्ट न होने वाले महान निधि कृता, महान कोश बन जाता है, बन जाती है। जैसे कोई पिता संतान की धन संपत्ति दृढ़ पात्र में तिजोरी में सुरक्षित रखता है, फिर चिंता रहित हो जाता है और उसे व्यय करने पर भी और अच्छी प्रकार से खर्च करने पर भी समाप्त नहीं होती, बल्कि अक्षय खजाना बन जाती, निधि बन जाती है। उसी प्रकार प्रजा क्षेम कृता, प्रजा का कल्याण चाहने वाले, सुपाद निक्षेप आकुल आत्मना, सुयोग पात्र में विद्या रूपी धन को सुरक्षित निक्षेप, सुरक्षित रखकर, आकुल आत्मना, निश्चिंत रहने वाले, प्रजा सृजा, प्रजा की रचना करने वाले अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा, तुम आप धन संपदा में, धन संपत्ति के समान, श्रुति नाम सदा उपयोगी अपनी, श्रुतियों के सदा उपयोग करने से भी, करने पर भी, अक्षय गुरु निधि कृता, अक्षय महान निधि बनाए गए हो, निधि अर्थात खजाना, अक्षय महान निधि बनाए गए हो। फिर से देखेंगे, पहले पिता पक्ष में, प्रजा क्षेम कृता, संतान का कल्याण चाहने वाले, संतान की कल्याण करने वाले, कल्याण के विषय में सोचने वाले, सुपाद निक्षेप आकुल आत्मना, और दृढ़ पात्र में तथा तिजोरी में रखकर निश्चिंत रहने वाले, तिजोरी में धन को रखकर निश्चिंत रहने वाले, प्रजा सजा पिता के द्वारा, धन संपदा, धन संपत्ति, सदा उपयोगी अपि, श्रुति नाम सदा उपयोगी रूपी, सद रूप में सदा उपयोग करने पर भी, गुरु अक्षय निधि कृता, महान अक्षय निधि बन जाती है।
उसी प्रकार प्रजा का कल्याण चाहने वाले सुयोग्य पात्र में विद्या रूपी धन को सुरक्षित रखकर आकुलात्मा निश्चिंत रहने वाले प्रजा की रचना करने वाले अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा, संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा जी के द्वारा आप धन संपदा में धन संपत्ति के समान श्रुति नाम सदा उपयोगी अपनी श्रुतियों के हमेशा प्रयोग करने पर भी गुरुम अक्षय निधि कृता महान अक्षय निधि बनाए गए हो। प्रजा 2 बार आया है, इसके अर्थ है संतान, और प्रजा के अर्थ है संतान और लोग। यहाँ पूरे में 2 अर्थ है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। 2 अर्थ होने के कारण श्लेष अलंकार है। अगला श्लोक देखेंगे। विलोक नैनैव तव मुन्ना मुने कृतार्थो अस्मि निभृतांसा तथापि शुश्रूवहं गरीयसी गिरो अथवा श्रेयसी केन तृप्यते। वे कहते मुने निभृता हंसा, हे मुनिवर अहंसा निवर्तिता, पापों को, अहंसा में पाप, निवर्ता नष्ट करने वाले, पापों को नष्ट करने वाले, पापों के विनाशक, तब आपके अमुना विलोकने नैव इस दर्शन मात्र से ही, अमुना इस विलोकने नैव दर्शन मात्र से ही कृतार्था कृतास्मि कृतार्थ कर दिया गया हूँ। तथापि फिर भी अहम मैं गरीयसी गौरव से युक्त गिरह वाणी को, फिर भी मैं गौरव से युक्त वाणी को शुश्रूषा अस्मि सुनना चाहता हूँ, शुश्रूषा अस्मि सुनना चाहता हूँ, अथवा श्रेयसी केन तृप्यते, अथवा कल्याण से कौन तृप्त होता है। कहता है कल्याणों से किसे तृप्ति होती है, अर्थात कल्याण प्राप्त करने पर, करते रहने पर भी कोई तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। कहता प्रिय कृष्ण जी, नारद जी कहते हैं कि वैसे तो आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो गया हूँ, फिर मैं जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर किस कारण से पधारे हैं, तो आप अपने कल्याण युक्त वचनों को बताएं, क्योंकि कल्याण प्राप्त करने से किसी को भी कभी संतुष्टि नहीं होती है। यहाँ पर लास्ट लाइन कृष्यसी के अंतर्पते, यहाँ विशेष का समान से समर्थन होने के कारण अर्थात न्यास अलंकार है। फिर से देखेंगे। मुने, हे मुनिवर, अहिंसा निवर्तिताम, पापों को नष्ट करने वाले, पापों के विनाशक, तब आपके अमुना विलोकने नैव, आपके इस दर्शन मात्र से ही कृतार्था कृतास्मि, मैं कृतार्थ हो गया हूँ। तथापि फिर भी अहम मैं गरीयसीम गिरा शुश्रूषम अस्मि, गौरव से युक्त वाणी को सुनना चाहता हूँ, अथवा श्रेयसी केन तृप्यते, कल्याणों से कौन संतुष्ट होता है, अर्थात कल्याण प्राप्त होते रहने से कोई संतुष्ट नहीं होता। गत स्पृहो अपि आगमन प्रयोजनं वदेति वक्तुं व्यवसीयते यया तनोति नस्तां मुदितास्म गौरवो गुरु तवैव आगमेव दृष्टताम्। अब कह रहे हैं गत स्पृहा अपि, गत स्पृहा इच्छा से रहित होते हुए भी आगमन प्रयोजनम वद, आने का प्रयोजन बताएं, इति वक्तुम, ऐसा कहने के लिए, यया व्यवसीयते, जो प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कहने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वह उदित आत्म गौरवम, महिमा को सूचित करने वाला, आपकी महिमा को सूचित करने वाला गुरु महान एष तव आगमः एव, यह आपका आगमन ही, आपका यह महान आगमन ही नह
ताम धृष्टताम तनोति, हमारी उस धृष्टता को बढ़ावा दे रहा है। क्या मतलब ये कि वो कहते हैं दिव्या आपको इच्छा नहीं है जिसे पूरा करने के लिए आप यहाँ पे आए हो, फिर भी आप अपने आने का कारण बताएं। ये पूछना वास्तव में धृष्टता है, लेकिन मैं आपके इस महिमा का सूचक, आपका जो आगमन है यहाँ आने का कारण ही मेरे लिए गौरवपूर्ण है, इसीलिए मैं आने का कारण जानना चाहता हूँ। फिर से देखेंगे। गत स्पृहा इच्छा रहित होते हुए भी आगमन प्रयोजन वद आने का कारण बताएं। इति वक्तुम, ऐसा कहने के लिए यह विवसीयते, जो मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है वह उदित आत्म गौरवो, महिमा को बढ़ाने वाला, आपकी महिमा को बढ़ाने वाला, एश तब गुरु आगमा, यह आपका महान आगमन ही, आगमय महान आगमन ही, नह ताम धृष्टताम तनोति, हमारी उस धृष्टता को बढ़ा रहा है, हमारी धृष्टता को बढ़ावा दे रहा है। अर्थात आपके आगमन के कारण ही हम ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।